हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी ये हिंदी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। पार्ट फर्स्ट में हमने हिंदी साहित्य के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज पार्ट सेकंड में आपके लिए लेकर आई हूँ और यहाँ पर हम उसी के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य के कितने गुण होते हैं? ठीक है, वाक्य के कितने गुण होते हैं आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 गुण। अब 27 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर हमें शब्द के प्रकार बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 28 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो यहाँ पर अनुमानित संख्या पूछी है हिंदी भाषा बोलने वालों की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 करोड़। ठीक है, 70 करोड़ है। 29 क्वेश्चन है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। 30 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो मगही है ये भोजपुरी की बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली, कन्नौजी, ये आदि जो आते हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ये बोलियां। अगला क्वेश्चन, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, अवधि बोली की बात यहाँ पर हो रही है, तो अवधि किसके अंतर्गत आती है? अवधि आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अवधि, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? यहाँ पर बिहारी की बोली कौन सी नहीं है वो बतानी है। 3 बोलियां बिहारी के अंतर्गत आती हैं। एक बोली जो हमारी है मारवाड़ी, ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। बाकी मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों बोलियां जो हैं वो बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र हैं? यहाँ पर लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र है? अगर लखनऊ बाराबंकी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अवधी। ठीक है, तो राइट आंसर है अवधी के क्षेत्र, लखनऊ और बाराबंकी में अवधी बोली बोली जाती है। 34 क्वेश्चन है। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ठीक है, बघेली बोली का जो केंद्र है वो किससे माना जा सकता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का वो होगा हमारा रीवा। अगला क्वेश्चन, इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? ब्रज भाषा किस नगर में नहीं बोली जाती? तो यहाँ पर जो ब्रज भाषा है वो इटावा में नहीं बोली जाती। ठीक है, मथुरा, आगरा और हाथरस यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा इंदौर और उज्जैन में कौन सी बोली बोली जाती है। अभी हमने पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इंदौर में बोली जाती है मालवी। ठीक है, मालवी इंदौर और उज्जैन में बोली जाती है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? नैनीताल के आसपास जो बोली बोली जाती है वो कुमाऊनी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और बोलियां मानी गई हैं? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है और कितनी बोलियां आती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20। यहाँ पर 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है। जी हाँ, मेरठ बिजनौर खड़ी बोली का केंद्र है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद और इटावा है। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था इटावा मालवी, लेकिन यहाँ पर आप सही करेंगे। कन्नौजी जो बोली बोली जाती है फर्रुखाबाद और इटावा में कन्नौजी बोली जाती है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली, तो यही हमें अगला देखते हैं। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, यह भी हमने पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली, ये नहीं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन कौन सा है? छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है और विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, ये सही नहीं है। विद्यापति किसके कवि हैं?
मैथिली के, तो हमारा यही आंसर यहाँ पर सही नहीं है। बाकी हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, हाँ हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है? तो यहाँ पर अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर। अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये तीनों आते हैं, किंतु जो गाजियाबाद क्षेत्र है ये ब्रजभाषा बोली में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी है, यहाँ पर हम देखेंगे मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली को मानक हिंदी का मूल आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। अगर असत्य कथन आपको छांटना है, मैथिली, विद्यापति, राइट, बिहारी, ब्रजभाषा, ये तुलसी का अवधि है, सही। केशव, खड़ी बोली, सही है, लेकिन बिहारी की जो ब्रजभाषा है ये गलत पेज है। अगला क्वेश्चन, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो हमारी राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा है वो क्या कहलाएगी? वो राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 343 भागे 1, 343 ए को के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? जो अपभ्रंश भाषा में लिखा रामचरित्र है वो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाउंचर्य। ठीक है, और पाउंचर्य किसकी रचना है? तो पाउंचर्य लिखा है स्वयं की। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा कि अपभ्रंश का विकास जो है वो हुआ है प्राकृत भाषा से। अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है प्राकृत से। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है, तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा आती है पश्चिमी हिंदी में, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली ये सब हमने देखा है पहले, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती है 3 बोलियाँ आती हैं, तो आपको बताइए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुरी, मगही, ठीक है, यह भी हमने देखा था। राजस्थान में हिंदी बोली के अंतर्गत मारवाड़ी, गोंडवाड़ी ये सब आती हैं। अगला देखेंगे, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? तो कोरवी का जो दूसरा नाम है, कोरवी को खड़ी बोली भी बोलता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये ऑप्शन राइट है। और अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पहले ही हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोरवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है। भारत के संविधान ने राजभाषा किसे घोषित किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी। ठीक है, राजभाषा किससे घोषित किया है? हिंदी को किया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? अवधि का विकास किससे हुआ है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थावधि से। ठीक है, अवधि का विकास हुआ है अर्थावधि से। अब देखते हैं, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? ढूंढाड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है जयपुरी। ठीक है, ढूंढाड़ी को जयपुरी बोली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? आपको असत्य कथन छांटना है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, ये गलत। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा नहीं होता, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश का जो व्याकरण, भाषिक एवं व्याकरणिक रूप किसने किया था? तो ये किया था हेमचंद्र ने किया। राइट आंसर डी, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन हेमचंद्र द्वारा किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ दे रखा है, कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, ये आपको छांटना है। सदल मिश्र का नासिक है तो पाखंड बिल्कुल सही है। मुंशी सदा सुखलाल का रानी केतु कहानी, ये ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल का रानी केतकी की कहानी राइट नहीं है, गलत। लल्लू लाल का प्रेम सागर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है 61। हिंदी का विकारी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, ये आपको छांटना है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, अव्यय। अव्यय विकारी शब्द नहीं है। यहाँ पर ये सभ्य दे रखा है तो इसे सभ्य नहीं पढ़ेंगे, ये संज्ञा होगा, गलती से मिसप्रिंट हुआ होगा यहाँ पर, ये संज्ञा से। अब देखते हैं अगला। इन दामन में छोरिन के पिहिर ए, यह किस बोली बोली का वाक्य है। तो इन गामन में छोरिन के पिहिर ए, ये जो हमारा है ब्रज भाषा की बोली में, ब्रज भाषा से ली गई की बोली। आप देखेंगे जो ये यहाँ पर आया है, और इसी तरीके से जो औ वाला होता है उसके ऊपर ये अनुस्वार भी लगाते हैं। इस तरीके की जो शब्द आते हैं हमें मिलते हैं, वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में देखने को मिलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है, कौन सा मेल उचित नहीं है, छांटना है। ब्रज भाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, बिल्कुल राइट है। अवधी बघेली पूर्वी हिंदी की, हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही है आपका। मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी राजस्थानी, तो ये आपका राइट नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी मैथिली ये बिहारी की, राइट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है, हिंदी का एक रूप क्या नहीं है। रेखता, उर्दू, कोंकणी, हिंदुस्तानी। तो हिंदी का जो रूप है वो कोंकणी नहीं है। 64 का आपका डी राइट हो जाएगा, कोंकणी ये हिंदी का रूप नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 65। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो यहाँ पर ये जो राइट हो जाएगा आपका 1955 में। इसे पूरा लिखेंगे, ये 7 जून 1955 है, ठीक है। 7 जून 1955 को हुआ था। और इसके किसकी अध्यक्षता में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो आंसर आपका आ जाएगा बीजी बाल गंगाधर खरे की अध्यक्ष खेल सॉरी बाल गंगाधर खेल की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अब राजभाषा आयोग यहाँ पर रिपीट हुआ, लेकिन ये यहाँ पर आएगा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर इसका राजभाषा अधिनियम का जो गठन हुआ था वो हुआ था सन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। इसमें जो है भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था राजभाषा को। इसमें राज्यों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था, क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी। तो जो क श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र और पंजाब जो है वो, पंजाब इसमें नहीं आता। पंजाब किस ख श्रेणी में, थोड़ा एक बार मैं देख लेती हूँ, इसमें पंजाब आता है, गुजरात और महाराष्ट्र आता है। हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। 67। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। तो भाषा के आधार पर डिवाइड किया था 3 भागों में, और राजभाषा अधिनियम 1976 में 3 भागों में डिवाइड किया गया था राज्यों को। तो क श्रेणी के अंतर्गत ऐसे राज्य आते हैं जिसमें जो सरकारी कामकाज होंगे वो देवनागरी लिपि यानी हिंदी में, और जो ख श्रेणी के राज्य हैं वहाँ पर सरकारी कामकाज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन जो क श्रेणी के वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाएगा। ये इसमें इस अधिनियम के तहत ये सब बातें हुई थी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया है कि ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। तो हिमाचल प्रदेश नहीं आता। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य जो हैं ये क श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ख में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ये ख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है सबसे कम होता है हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा में सबसे कम होता है तत्सम शब्दों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी, पूर्वी, खड़ी बोली और हैदराबादी। दक्षिणी हिंदी का जो दूसरा नाम आता है वो आता है हिंदी। राइट आंसर ए हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। भृतेश्वर बाहुबली रास
प्रत्यसुर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है प्रत्यसुर बाहुबली रास। 84 सिद्धों से में पहले सिद्ध कौन से हैं? 84 सिद्धों में जो सबसे पहले सिद्ध है वो है लुइपा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध लुइपा है। आजू हो गाय चराबनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये अव की मात्रा और अनुसार आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर ब्रजभाषा की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से हमने क्वेश्चन शायद पिछली वीडियो में भी देखा था, तो यहाँ पर 3 होते हैं। कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए। रचना की दृष्टि से अगर हम वाक्य के भेद देखें तो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो भाषा, कीर्तिलता की भाषा है वो है अवहट। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो कीर्तिलता है आपका विद्यापति की रचना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? पूर्वी हिंदी की बोली आपको बतानी है, तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोली है। मगही आपको पता ही है बिहारी की है, भोजपुरी मगही ये बिहारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता जो है ये ब्रजभाषा की गद्य रचना है। ठीक है, ब्रजभाषा की गद्य रचना है 84 वैष्णवन। और 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी है? तो ये लिखी है गोकुलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता भी किसने लिखी है? गोकुलनाथ ने लिखी। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता जो है वो नाभदास है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नाभदास। ऑप्शन राइट। देखेंगे राजभाषा अधिनियम कब बना है? ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 1976। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? सोरसेनी, ब्रज बिल्कुल सही, मराठी, महाराष्ट्री सही है, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, अपभ्रंश बिल्कुल सही है। लेकिन जो पंजाबी है ये प्राचीन से नहीं है, बल्कि पंजाबी किससे है? पैसाची। यहाँ पर पैसाची होना चाहिए था, तब सही होता। प्राचीन सिंधी से है। ठीक है, प्राचीन की जो बोली है वो सिंधी आएगी और पंजाबी पैसाची। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी सही है, बुंदेली पूर्वी और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, क्योंकि बुंदेली जो है वो बुंदेली आपका पूर्वी हिंदी में नहीं आएगा, ये आएगा पूर्वी हिंदी में ना आकर के बुंदेली जो है वो पश्चिमी में आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं जो हम पहले ही समझ चुके हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये ध्यान देना है, बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82, उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हूँ किस बोली का सूचक है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आपका आंसर आएगा ब्रजभाषा। क्योंकि जो हूँ आता है ये ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा बोली में इसका ज़्यादातर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत इस समय 10 प्रदेश आते हैं। ठीक है, 10 प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के हमारे होते हैं 6 भेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85, सही मेल कौन सा नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा सही मेल नहीं हुआ है। कन्नौजी इटावा राइट है, ब्रजभाषा हाथरस बोली जाती है, और भोजपुरी लखनऊ में, बुंदेली में, झांसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका आएगा वो सी है, क्योंकि भोजपुरी लखनऊ में नहीं बोली जाती, कन्नौजी इटावा में बोली जाती है। इटावा फरुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। ब्रजभाषा जो हाथरस, आगरा, मथुरा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली झांसी में बोली जाती है। बस भोजपुरी जो है वो लखनऊ में नहीं बोली जाती है, बिहार की बोली है भोजपुरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। 86 में आपका आ जाएगा, रामायण किस भाषा में रचित है? तो रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा के लिए नाम क्या था पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश में बोलचाल की भाषा को कहते थे देश भाषा। राइट आंसर भी होगा। बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवधी, क्योंकि बेसवाड़ी बोली को ही अवधी भी कहा जाता है। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका खस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, खस भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91, सोरसेन प्रदेश किसके नाम पर पड़ा? सोरसेन प्रदेश किसके नाम पर पड़ा था? तो राइट आंसर होगा सोरसेन के नाम पर सोरसेन प्रदेश पड़ा था। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? दामोदर शर्मा की कृति आपको बतानी है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की कृति, व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की कृति है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? सिंपल इजी क्वेश्चन है, अपभ्रंश का जो पहला कवि है वो स्वयं को। 94 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अब 95 देखते हैं, इनमें से गलत जोड़ी को अलग कीजिए। जो गलत है, सम्मिलित नहीं है, उसे आपको अलग करना है। विद्यापति कीर्तिलता बिल्कुल सही, हेमचंद शब्दानुशासन बिल्कुल सही, दामोदर वर्ण रत्नाकर और राम सिंह पाहुड़ दोहा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर। ये वर्ण रत्नाकर नहीं है, वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है, और दामोदर का व्यक्ति, ये ऑप्शन आपका राइट है, ये गलत है। 96 आपका आएगा, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका आ जाएगा 96 का, जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है, जैन साहित्य में। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किया साहित्य में हुआ, ये क्वेश्चन शायद गलत 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसके ऑप्शन बिल्कुल अलग है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, इसे आप छोड़ देंगे। अगला देखते हैं 98, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? अपभ्रंश का व्याकरण कौन सी रचना को माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हमारा, शब्दानुशासन को अपभ्रंश का व्याकरण माना जाता है। ठीक है, किसकी है शब्दानुशासन? तो हेमचंद्र की। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा कासगंज। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इसमें से क्या है? फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? मैंने आपको बताया था पहले, फर्रुखाबाद और इटावा, इन 2 क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कन्नौजी। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में करे हैं पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगी। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।